सदर पाकिस्तान का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन कुछ देर में शेड्यूल जारी करेगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 29 फरवरी से कबल बुलाए जाने का इम्कान। असम्बली इजलास बुलाने की समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मौसूल। सिंध असम्बली के नवमुंतखब अराकीन ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अराकीन से सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी में हल्फ लिया। सिंध असम्बली के 147 अराकीन ने हल्फ उठाया। पीपल्स पार्टी के 111 और MQM के 36 अराकीन शामिल। हल्फ बर्दारी के दौरान गैलरी में अराकीन की जानिब से नारेबाजी। सुन्नी इत्तेहाद के 9, GDA के 3 और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने हल्फ नहीं उठाया। सेनेटर निसार खोड़ो और मेहताब दहर ने हल्फ नहीं लिया। नादिर मक्सी चोलिस्तान जीप रैली में मसरूफ होने के बायस हल्फ ना ले सके। पीपल्स पार्टी के 1 रुकन असम्बली का इंतकाल हो चुका, जबकि हाफिज नईम का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 मखसूस नशिस्तों का भी फैसला नहीं हुआ। अराकीन के रजिस्टर पर हाजिरी का अमल जारी। पाकिस्तान के मसाइल बहुत हैं जिन्हें मिलकर हल करेंगे। एक फॉर्म का हिसाब दूंगा। जो हमारे साथ ज्यादती हुई वो भी बताऊंगा। उम्मीद है मुजाहिरीन कानून हाथ में नहीं लेंगे। मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर कौमी अवामी तहरीक का एहतजाज। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। खवातीन समेत मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। एहतजाज रोकने के लिए पुलिस की सख्त सिक्योरिटी इंतजामात रुकावटें खड़ी कर दी। सिंध असम्बली के एतराफ में दफा 144 नाफिज। शाहराह फैसल पर शदीद ट्रैफिक जाम। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। GDA और JUI का सुपर हाईवे टोल प्लाजा पर एहतजाजी धरना। कराची से हैदराबाद आने वाली दोनों शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद। लोगों को शदीद मुश्किलात पर अमन एहतजाज हमारा हक है। सिंध असम्बली में धरना देना चाहते हैं रहनुमा JUI राशिद महमूद सोमरू। एहतजाज करने वालों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। असम्बली के बाहर एहतजाज करने के बजाय इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाएं। अराकीन की हिफाजत के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी मंजूर बसान ने कहा कि बानी PTI का मुस्तकबिल तारीख है। सिंध हुकूमत पहले से ज्यादा अच्छा काम करेगी। MQM जब ऑपोजिशन में हो तब ही नजर आती है। दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हल्फ उठा लें, फिर देखते हैं किससे हाथ मिलाना है। सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट दिया। एहतजाज सबका हक है। वो लोग भी एहतजाज कर रहे हैं जिनके 15-16 उम्मीदवार भी इलेक्शन नहीं लड़े। पंजाब असम्बली में स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव आज होगा। मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान मद्दे मुकाबिल। डिप्टी स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के मलिक जहीर इकबाल और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज कुरैशी आमने सामने। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया रायशुमारी से होगा। ऐवान में इंतखाब की तैयारियां। 2 पोलिंग बूथ कायम कर दिए गए। इंतखाब से कबल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। मरीम नवाज सदारत करेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जाती उमरा आमद। मरीम नवाज को वज़ीर आला नामजदगी पर मुबारकबाद पेश की। तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला होना एक रोशन मिसाल है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। आपके शुरू किए गए अवामी मफाद के मंसूबों को आगे बढ़ाएंगे मरीम नवाज। नाकामी और मुश्किलात से घबराना नहीं। नाकामी का खौफ रखने वाले कभी कामयाब नहीं होते। सितारे हमेशा अंधेरे में ज्यादा चमकते हैं। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल और सरमाया है। नौजवानों ने खुद को इंतशार, बदतहजीबी और गालम गलोच से दूर रखना है। शरीफ मेडिकल कॉलेज में सिफारिश का कोई कल्चर नहीं। दाखिले के लिए 100% मेरिट है। कायद नून लीग नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि डॉक्टर का पेशा मसीहाई का है। अमली मैदान में दुखी इंसानियत की खिदमत करें। ज़ाती पसंद और नापसंद को छोड़कर इंसानियत की खिदमत करनी है। वालिदैन की तरबियत का नतीजा है कि तलबा आज इस नतीजे पर पहुँचे। तलबा की कामयाबी शबाना रोज़ मेहनत का नतीजा है।
हाइफर और तोशाखाना केस बानी पीटीआई की दोनों अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। रजिस्ट्रार ने पीर को अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी की अपीलों पर खुसूसी बेंच समाअत करेगा। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तें भी साथ ही सुनी जाएंगी। IMF को खत लिखने के मामले पर पीटीआई में इख्तलाफात। तहरीक इंसाफ के बेशतर अराकीन की IMF को खत लिखने की मुखालिफत। पीटीआई की जानिब से IMF को ताहाल खत नहीं लिखा गया। मौजूदा सूरत हाल में IMF को खत लिखना मुल्क और पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। पीटीआई रहनुमा और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत पोलिंग 29,216 रजिस्टर्ड वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सदर के ओहदे के लिए इंडिपेंडेंट एहसन भोन ग्रुप के साकिब अकरम गोंदल और हामिद खान प्रोफेशनल ग्रुप के असद मंजूर भट्ट के माबैन कांटे का मुकाबला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों का कोटा देने का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर नतीजा खत्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर को दोबारा तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। कमीशन मखसूस नशिस्तें देने या ना देने से मुताल्लिक हतमी फैसला पीर को करेगा। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और सियासी ताउन के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल। सियासी मफादात के बजाय कौमी मफादात तरजीह है। अवामी खिदमत के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। कायदीन में इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कहा सबकी जिम्मेदारी है मिलकर मुल्क को मौशी खतरात से बचाएं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ़द की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। बलोचिस्तान असम्बली के 9 मुंतखब लीगी अरकान की भी सदर नून लीग से मुलाकात। सूबे में इत्तेहादियों के साथ मखलूत हुकूमत के क़याम पर इत्तफाक। गवर्नर के लिए शेख जाफर मंदुखेल का नाम पेश। स्पीकर और वज़रा के नामों पर भी मुशावरत की गई। चौधरी शुजात हुसैन की सियासी जमातों के दरमियान चार्टर ऑफ इकॉनमी की तजवीज़। चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए ऑपोजिशन को भी शामिल करने का मशवरा दिया। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन ने चौधरी शुजात हुसैन का पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंचा दिया। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि सियासत को पीछे रखकर मुल्की मईशत को तरजीह देनी चाहिए। धांधली से मुतालिक शिकायत की तहकीकात होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये नहीं होना चाहिए कि मुद्दत पूरी कर लें फिर रिजल्ट आए। पार्लियामेंटेरियन की जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबी इस्लाहात के लिए इकट्ठे हों। जिसका जो मैंडेट है उसका एहतराम करना चाहिए। जमहूरियत को चलाना है तो पार्लियामेंटेरियन को खुद सबसे पहले कदम उठाना होगा। सेनेटर शहजाद वसीम की मीडिया टॉक। ब्यूरोक्रेसी के मुतालिक काम ना करने और रुकावटें डालने का तासुर बिल्कुल गलत है। गुड गवर्नेंस का कामयाब तजुर्बा करके जा रहे हैं। ऑफिसर्स ने महीनों और हफ्तों का काम दिनों में और घंटों का काम सेकंड्स में करके दिखाया। 8 वजीरों के साथ दिन रात काम कराया, लेकिन कोई किसी पर उंगली नहीं उठा सकता। पंजाब काबीना ने तनख्वाह की मद में 1 रुपया वसूल नहीं किया, ना मुराद ली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का काबीना इजलास से अलविदाई खिताब। कहा एक्सीडेंट लगवाने के लिए 10-10 करोड़ रुपए की ऑफर की गई। इलेक्ट्रिक बसों के मामले में दुबई में 5 से 10 मिलियन ट्रांसफर करवाने की पेशकश हुई। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज के तारीखी इक़दामात शाह माह के दौरान मुल्की मईशत को 1000 अरब और मुल्की बरामदात को 100 अरब डॉलर तक पहुँचाने का विजन दिया। खराब मुआशी सूरत हाल के दौरान भी तिजारती खसारे में कमी और बरामदात में इजाफा हुआ। गौहर एजाज ने बतौर निगरान वज़ीर दाखिला मुल्क में अमन अमान के क़याम में अहम किरदार अदा किया। निगरान वज़ीर तिजारत ने एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दी और मुल्क भर के मुख्तलिफ शोबों के बरामद कुनिंदगान को एक छत तले इकट्ठा करके उनके मसाइल सुने। खाद सेक्टर के मसाइल हल किए। किसानों को बहरान से बचाने के लिए आज़रबाईजान के साथ मुआहिदा किया।
पाकिस्तान का 15 साल बाद आईपी गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से बड़ा फैसला। काबीना कमेटी तवानाई ने ईरानी बॉर्डर से गवादर तक 81 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दे दी। काबीना कमेटी बराए तवानाई ने आईपी गैस पाइपलाइन के हवाले से पेट्रोलियम डिवीजन की समरी की मंजूरी दे दी। मंसूबे से मुल्क की बढ़ती हुई तवानाई की जरूरियात को पूरा किया जा सकता है। बलूचिस्तान में मौशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। ईरान से गैस खरीदने के नतीजे में पाकिस्तान को सालाना $5 अरब से ज्यादा बचत होगी। $18 अरब जुर्माने की अदायगी भी बच जाएगी।